तुम सबने ये सारी इमेजेस तो देखी होंगी। ये सारी की सारी इमेजेस गिबली स्टूडियो की स्टाइल से बनी हुई है। इनको बनाने के लिए तुम्हें कुछ सेकंड लगे होंगे या फिर तुमने किसी और से बोला होगा कि भाई मेरे लिए बना दे, एंड उसने कुछ मिनट्स के अंदर तुम्हें भेज दिया होगा। जिस स्टाइल में तुम अपनी इमेजेस को कन्वर्ट कर रहे हो वो स्टाइल किसी ने बनाई हुई है, एंड उस जिस पर्सन ने स्टाइल को बनाया उस पर्सन का एक स्टूडियो है गिबली स्टूडियो नाम से, एंड ये स्टूडियो स्टाइल को ओन करता है। एंड तुम इस स्टाइल में अपनी इमेजेस को कन्वर्ट कर रहे हो वो भी एआई से, तो फिर ये उनकी इंसल्ट हो रही है, फिर तुम एक कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। ये सारी चीज़ इनलीगल है, मॉरली गलत है, ये इन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। मैं बस तुम्हें गिबली स्टूडियो को लेकर इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है। मेरे भी दो ओपिनियन बन रहे हैं, एज द पर्सन वरद नानवटे एंड दूसरा ओपिनियन एज द राइटर ड्यूस वैलियन। वेल ये मेरा राइटर नेम है ड्यूस वैलियन, इसको लेकर हंसना मत। वेल ये मेरा राइटर नेम है एंड ये जो वरद नानवटे ये मेरा ओरिजिनल नेम है। तो फिर एज अ पर्सन वरद नानवटे मुझे ये सारी चीज़ें रैशनली एंड मॉरली गलत लग रही है, क्योंकि भाई साहब एज पर्सन मैं कभी पैसों को ऊपर देखूंगा, मैं बिजनेस माइंडेड तरीके से देखूंगा कि ये सारी चीज़ें मेरे स्टूडियो से बनी हुई है या मेरा आर्ट है, एंड तुम इसको कॉपी कर रहे हो, इसको मैं ओन करता हूँ, तुम मुझे ना ही क्रेडिट दे रहे हो ना ही मुझे कुछ पैसे दे रहे हो। या जो दूसरा पॉइंट है जो ड्यूस दी वैलियन का है, मतलब इसको लेके मेरा ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ये सही है, इसको लेके मैं ऐसे गलत नहीं कर रहा हूँ एज अ ड्यूस वैलियन लेके, क्योंकि भाई एज अ राइटर एज अ क्रिएटर आई कंसिडर दिस थिंग कि जब तक कोई भी आर्ट है वो जब तक मैं बना रहा हूँ और वो मेरे पास है वो तब तक मेरा आर्ट है। लेकिन जैसे मैं उसको पब्लिक डोमेन में डाल देता हूँ तब वो भाई साहब लोगों का हो जाता है। अब लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑफिशियल कोई स्टूडियो है जो कि उस वे को लेके कोई एक्ट कर रहा है, कोई मूवी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे लीगली उन पे एक्शन लूंगा टिल एंड अनलेस वो मुझे कुछ पे ना करे या फिर मुझे क्रेडिट ना दे, तब तक मैं इस सारी चीज़ों को इनलीगली मानूंगा एंड गलत मानूंगा। लेकिन अगर कोई इन जनरल ओवरऑल जो पर्सन है वो इन्जॉय कर रहे हैं, उसको लेके फैन आर्ट बनाया जा रहा है या उन सारी चीज़ों में, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को गलत नहीं मानूंगा। वेल इन सारी चीज़ों को लेके हम डिटेल में तो आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट में मैं तुम्हें गिबली स्टूडियो को लेकर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले जो गिबली स्टूडियो है इसको जिस शख्स ने फाउंड किया है उनकी इमेज तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, एंड इन शख्स ने इस स्टूडियो को फाउंड किया है। तुम सबको अभी पता होगा कि जितने भी एनिमे बनते हैं अभी लेटेस्ट वाले डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग, काइजो नंबर 8, ये सारे के सारे एनिमे अभी कंप्यूटर के अंदर जनरेट होते हैं। मतलब कि तुम एक ड्राइंग बनाते हो एंड उसके बाद तुम्हारा दूसरा पेज जो आता है वो तुम्हें वैसा ही मिलता है, तुम्हें बस थोड़ी सी जो आउटलाइन होती है उसको इरेज करके न्यू आउटलाइन बनानी होती है, इसलिए तुम्हें स्क्रैच से सारी चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड एक सेकंड की जो भी चीज़ें बनती है उस एक सेकंड के लिए तुम्हें 24 इमेजेस लगती है, एंड जो तुम अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड जो कंप्यूटर्स एंड टैब के अंदर जो भी बनाते हो उसके लिए तुम्हें उतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें एफर्ट जीरो डालना पड़ता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्टाइल जिसके अंदर तुम्हें स्क्रैच से 24 इमेजेस बनानी पड़ती है, उतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वजह। बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा टाइम, तुम्हारा बजट, तुम्हारा मैन पावर सेव होती है एंड तुम ज़्यादा चीज़ें कम टाइम के अंदर प्रोड्यूस कर पाते हो। लेकिन ये जो गिबली स्टूडियो है जो पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको फॉलो करता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर तुम्हें 24 इमेजेस स्क्रैच से बनानी पड़ती है एक सीन को ड्रॉ करने के लिए, एक सेकंड के सीन को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, गिबली स्टूडियो उस स्टाइल को फॉलो करती है। एंड जो गिबली स्टूडियो के जो फाउंडर्स है जब एआई को लेके उनका ओपिनियन पूछा गया था तब उन्होंने कहा था इट इज़ द इंसल्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड बना है गिबली स्टूडियो को लेके उसको लेके किसी ने परमिशन नहीं ली है गिबली स्टूडियो की। हम लीगली देखें तो फिर ये चीज़ गलत है। लेकिन अब बात आती है मॉरली। अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर लोग दो तरीके से बटे हुए हैं कि कुछ कह रहे हैं कि ये सही है एंड कुछ कह रहे हैं कि गलत है। एंड जो सही कह रहे हैं उनका कहना है कि मतलब लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वह इंजॉय कर रहे हैं, वह सारे तुम्हारे आर्ट को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसको जो आर्ग्यूमेंट आती है वह है कि भाई साहब तुम और सैचुरेशन कर रहे हो। अब मतलब कुछ हद तक कोई चीज़ हो तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम किसी भी चीज़ का ओवर एक्सेस कर दो तो फिर वह चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती हो, उसको देख के तुम इरिटेट होते हो। एंड ये सारी चीज़ें अभी गिबली स्टूडियो के आर्ट के साथ हो रही है। एज अ पर्सन उस टाइम पे जब मैंने सोचा इस चीज़ को लेके तब आई विल लाइक यस एज अ पर्सन आई आल्सो डोंट अप्रिशिएट दिस थिंग कि भाई तुमने मेरे का मजाक बना के रख दिया है, तुम उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड मुझे कोई प्रॉफिट या फिर कोई पैसे तक नहीं मिल रहे हैं। एंड देखो मैं रैशनली जब भी थिंक करता हूँ ऐसी चीज़ों को लेके तब मेरे दिमाग में फाइनेंस होते हैं, ये मेरे ओपिनियन है। एंड एज अ पर्सन ये बाकी सबके भी ओपिनियन हो सकते हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि इस आर्ट को गलत है, लेकिन जो एज अ राइटर एज अ क्रिएटर ड्यूस वैलियम मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ एंड मैं नहीं कहता कि गलत है। एंड देखो इस चीज़ को लेके भी तुम सब आर्गूमेंट कर सकते हो कि भाई साहब जो अभी अब मैंने आर्गूमेंट दिया वही सही है, वही तुम आर्गूमेंट इसको लेके कर सकते हो। लेकिन जो एज अ राइटर जो मैं इसको डिफेंड करने वाला आर्गूमेंट है वह होने वाला है कि देखो एज अ राइटर एज अ क्रिएटर जब तक मैं कोई भी आर्ट को पब्लिश ना करूँ तब तक वो मेरा होता है, मेरा 100% एक्सेस होता है उस पर, मेरी 100% अथॉरिटी होती है उस पर। लेकिन जैसे ही मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ तब वो पब्लिक डोमेन में है। अब
अब लोग उसको लेके कोई भी राय बना सकते हैं, लोग उसे पसंद कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, इवन उस पर पैरोडी बना सकते हैं। एंड ये मेरा ओपिनियन है इसको लेके कि अगर मैं कभी कोई कहानी बना रहा हूँ एंड उसको लेके लोग हेट कर रहे हैं एंड उसको लेके कोई ऐसे इंसल्टिव आर्ट बना रहे हैं, तो फिर उसको लेके मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि भाई वो उनके ओपिनियन है। एल देखो, ये लीगली तो गलत होगा, मेरे पास लीगली एक्सेस होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉरल मैं इसको गलत नहीं मानूंगा एज ए राइटर। वेल देखो, ये आज सही है गलत है, ये सारे के सारे अपने ओपिनियन है। एज ए राइटर मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, एज अ पर्सन मैं इसको बहुत ज़्यादा गलत मानूंगा। कमेंट्स में तुम बताओ कि तुम इसको सही मानते हो या गलत मानते हो।